जय हिंद। राजस्थान पुलिस के भावी जवानों, वर्दी जान है, वर्दी शान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। वे परिवार भाग्यशाली होते हैं जिनके नसीब में वर्दी होती है। वर्दी को समर्पित संकल्प परिवार में मैं देवाराम आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, राजस्थान पुलिस ने लिखित परीक्षा के बाद क्या होगी आगामी प्रक्रिया, कैसे करें फिजिकल की तैयारी, मैंने कैसे किया फिजिकल, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे इस सेशन में। आइए जुड़िए हमारे इस सेशन से राजस्थान पुलिस के भावी जवानों। परीक्षा के बाद अब राजस्थान पुलिस में एक बहुत बड़ा एक फिजिकल का आयोजन करने जा रही है पुलिस विभाग। फिजिकल के बारे में सभी साथियों के कॉल भी आए। सर प्रेम जी ने मेरे को बताया कि सभी साथियों के कॉल आ रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं सर फिजिकल का आयोजन कैसे होगा, फिजिकल में दौड़ कैसे होगी, फिजिकल के अंदर हाइट व चेस्ट का मापन कैसे होगा। इन सभी जानकारियों को अवगत करवाने के लिए मैं अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपको मैं बता देता हूं, एक अपन कोटेज के साथ अच्छे सुविचार के साथ अपन इस सेशन को शुरू करेंगे। एक बार देखिए, मैं आपको बता देता हूं। ये देख आपके सामने सेशन लिखा हुआ है। वो सोच रहे थे तमाशा होगा, मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी। जो साथी वर्दी के किरदार हैं, जो साथी खाकी का जिसमें जुनून है, जो खाकी को पाना चाहते हैं, वो एक बार इस कोटेज को अपने मन के ऊपर लेना, अपने आप को ये मानना चाहिए कि मैं खाकी का हकदार बनना चाहता हूं। इन सभी देखो परिस्थितियों के सामने अपन को झुकना नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो। ये कोटेज आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। देखियो साथियों, ये क्या लिखा हुआ है। वो सोच रहे थे तमाशा होगा, मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी। महफिल में समा बांधना था, हम वर्दी पहन के आए और समा बंध गए। वर्दी पहचान है मेरी, ये कंधे के सितारे झूठी चमक के मोहताज नहीं। लोग नीले हरे व भगवे में उलझ बैठे, मैं तो खाकी की नौकरी में लगा हुआ हूं। साथियों, आप सभी को पुनः जिनके भी एग्जाम अच्छा हुआ उन सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब अपन सेशन को शुरू करेंगे। देखो फिजिकल का स्टेप क्या रहेगा, फिजिकल में सबसे पहले क्या होगा, ये मैं आप सभी को सभी जानकारी के साथ अवगत करवाता हूं। देखो शारीरिक दक्षता कैसे होगी। शारीरिक दक्षता में सबसे पहले अपन को ध्यान रखना होगा कितने प्रतिशत लोगों को पास किया जाएगा, कितने गुणा लोगों को पास किया जाएगा। जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका जैसे अभी पोस्टें जैसे 5000 है, या जितने भी पोस्टें हैं 4400 है, 4500, उस पोस्टों के 5 गुणा अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। ये आपके सामने अंडरलाइन की हुई है, देख लीजिए। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये 5 गुणा अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। शारीरिक दक्षता है तो 5 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, शारीरिक मापतोल होगा। जो परीक्षार्थी शारीरिक दक्षता में पास होगा उसी का होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ में भाग लेने वाले सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र में आवश्यक रूप से लेना पड़ेगा। आप जब भी फिजिकल में जाते हो उससे पूर्व आपके पास जो संबंधित चिकित्सक या चिकित्सालय जो भी है उससे आप कोई प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य जिसे हम मेडिकल फिट प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इससे ये साझा होता है कि आप जो भी प्रमाण पत्र लेके जाते हो आपका उस समय कोई बीमारी न हो, न कोई टूट भाग हो, ये सभी उसमें बताया जाएगा। उसके बाद में ये अवश्य प्राप्त कर ले। उसके बाद में मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ, ये होती है दौड़। पुलिस विभाग में देखो फिजिकल में जो फिजिकल का स्टेप होता है उसका फर्स्ट स्टेज होता है, वो होती है दौड़। जैसे ही अपना स्टेडियम के अंदर प्रवेश होता है, जैसे ही अपना मैदान या अपने जो भी ग्राउंड होता है उसके अंदर प्रवेश होता है, तो उसमें जो प्रवेश होने से पूर्व अपने डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट के बाद अपना एक फिंगर होता है। फिंगर के बाद में जो भी फिजिकल का फर्स्ट स्टेज होता है उसके अंदर सर्वप्रथम दौड़ होती है। उस दौड़ का कैसे होता है, देखो ये परीक्षार्थियों की 5 किलोमीटर दौड़ होगी, सभी की 5 किलोमीटर दौड़ होगी। ये 5 किलोमीटर दौड़ में पुरुषों के लिए अलग समय रहेगा, महिला के लिए अलग रहेगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग रहेगा और टीएसपी क्षेत्र में एससी एसटी के लिए सभी के लिए अलग समय रहेगा। देखो ये कांस्टेबल सामान्य पुलिस व दूरसंचार में पुरुषों के लिए क्या रहता है, ये पुरुष हैं, पुरुषों के लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर की सर्वप्रथम ऊपर लिखा ही हुआ है। दौड़ कितने किलोमीटर है, दौड़ 5 किलोमीटर है। पुरुषों को 25 मिनट में करनी है, जो कौन कांस्टेबल सामान्य पुलिस व दूरसंचार है उसको, और महिला को 35 मिनट में करनी है, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में करनी है, टीएसपी क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं उसको 30 मिनट में करनी है, और इसके पूरे अंक मिलते हैं वो 30 अंक मिलते हैं।
ये आप सभी को पता होना चाहिए। दौड़ 25 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट, इसके लिए अभी आपको तैयारी शुरू कर देनी है। पुलिस विभाग की जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वो उसकी जल्द प्रक्रिया चलती है। ऐसे नहीं है कि भाई पुलिस का जो परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है, परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद आपका इंतजार करेगा, नहीं। ऐसा ही 2020 में हुआ था और 2018 में हुआ था। 2018 में भाई साहब एक आपको पता है 10 या 15 दिन भी नहीं दिए थे, 15 दिन भी नहीं दिए थे आपको। जैसे ही आज रिजल्ट आया उसके बाद में तीसरे दिन परीक्षा के फिजिकल के प्रवेश पत्र जारी हो गए कि आपकी दौड़ का आयोजन होने वाला है, आपके फिजिकल का आयोजन होने वाला। इसीलिए आप कभी भी सो के मत रहना। जो जागेगा वही जीतेगा और जागना जरूरी है। अपन को पक्ष का दामन नहीं छोड़े तो जीत अपने कदमों में होगी। इसी ये इसके अंक मिलेंगे 20। तो इनके लिए ये 30 अंक है, ये है सामान्य कांस्टेबल के लिए, और ये चालक के लिए 20 हैं और 10 इनके जो भी नंबर होंगे वो इनका टेस्ट होगा। वो टेस्ट कैसा होगा, वो इनके जो भी हैं, ये बैंड वालों को बैंड बजा के उसका उनके सामने प्रदर्शन करना पड़ेगा। जो चालक है उसको गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, उसके बाद में उसका सब कुछ होगा। दौड़ के बाद में जो भी आयोजन होता है, देखो उसके बाद में क्या होता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। आप ऐसे नहीं आप दौड़ते दौड़ते थक गए हो, आपने 12 चक्कर की जगह 11 चक्कर निकाल दिए, नहीं। आप कहोगे मैंने 13 चक्कर निकाले हैं, मैंने 11 नहीं निकाले हैं। वो मशीन लगी हुई रहती है, मशीन कोई किसी का नहीं मानती है, वो एकदम सही काउंट करती है। उसके सामने मतलब कोई कुछ नहीं है, वो जो भी है वो सत्य है। अपन उसके सामने अपना कोई भी प्रूफ नहीं रख सकते हैं। दौड़ का ये सिस्टम है, विभाग ने स्पष्ट लिखा है कि दौड़ का केवल एक ही अवसर दिया जाएगा। ये ध्यान कर लेना। आप वहां पे जाते हो और दौड़ते हो, मैंने 13 चक्कर निकाले, मेरी दौड़ में एक राउंड ज्यादा हो गया, फिर आप कम कैसे दर्शा रहे हो, नहीं। ऐसा अपन उनके सामने कोई प्रूफ नहीं लेने जाते। बाकी अपन अगर चेस्ट में और हाइट में ऐसा कोई अपने प्रॉब्लम होती है तो अपन उसका शुल्क लगता है, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। शुल्क को देखकर अपन उसको आगे अपन मतलब अपील कर सकते हैं। बाकी इस दौड़ में कुछ नहीं होगा। ये देख लो, स्पष्ट लिखा हुआ, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं है। दौड़ में कोई अवसर नहीं है, बाकी हाइट में है और चेस्ट में है। उसके बाद में उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं हुई तो उसको फाइनल सेलेक्ट में अगला जो भी स्टेप है वो स्टेप नहीं होगा। चाहे आपकी हाइट नहीं होगी, आपका चेस्ट नहीं होगा, उसी समय आपको अनुत्तीर्ण मान के उस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सूचना है, इस सूचना को आप ध्यान रखना। ये आप इस जगह आप मतलब अपना इतना मत करना। देखो इसके आगे क्या, ये स्पष्ट लिखा हुआ, करने पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंक अंतिम परीक्षा में जुड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो शारीरिक मापदंड कैसा होता है। शारीरिक मापदंड कैसे होता है? शारीरिक मापदंड राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1999 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप व वजन निम्न अनुसार होगा। कैसे होगा? देखो ऊंचाई कितनी होगी? न्यूनतम ऊंचाई पुरुष के लिए अलग दी हुई है और महिला के लिए अलग दी हुई है। देखो न्यूनतम ऊंचाई, यहां पे देखो ऊंचाई नहीं लिखी हुई है, इस जगह लिखनी पड़ेगी 168 सेमी, 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की रहती है और महिला के लिए ऊंचाई रहती है वो 152 सेंटीमीटर रहती है। और न्यूनतम सीना कितना होता है? सीना बिना फूलाए 81 और फूलाने पर 86 सेंटीमीटर। तो सीने फूलाने की अभी से प्रैक्टिस करनी है। अपन जब भी फ्री बैठे रहते हैं तो उस समय सीने को प्रैक्टिस करें, फूलाए। जब भी अपन स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करने जाते हैं, दौड़ की प्रैक्टिस करने से पूर्व एक बार अपन को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद ही दौड़ना है। दौड़ के बाद पुशअप निकालनी है। पुशअप ही सीने को बढ़ा सकते हैं। सीने को बढ़ाने के लिए आप चने खाइए और आप सोयाबीन के बीज खाइए, उससे आपका सीना बढ़ेगा। अभी से आपकी डाइट है वो अच्छी कर दिए, क्योंकि फिजिकल का आयोजन जल्द ही आयोजित होने वाला है। परीक्षा की जो भी प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है। अभी जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। परिणाम के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन दिए जाएंगे और 10 दिन के अंदर फिजिकल का आयोजन होगा। उस आयोजन में आपको दमखम दिखाना है, अपना जो भी वर्दी के उत्साहित और किरदार
अपना जुनून है जो खाकी के प्रति, उस जुनून को इस मैदान के अंदर दिखाना है और इस मैदान के अंदर आपको अपने अच्छे तरीके से अव्वल करना है। इसको देखिए, उसके बाद में ये आपके न्यूनतम सीना हो गया, सीना बिना फूलाई कितना होगा 81 और फिर फूलाने पर 86 और न्यूनतम सीना 5 सेंटीमीटर फूलाना जरूरी है। ऐसा नहीं मेरा सीना अभी देख लो, मेरा सीना अभी जैसे हो रहा है, इन्होंने माना है 81 और मेरा सीना हो रहा है, मान लो मेरा सीना 86 है, मैंने सोचा मेरा सीना 81 चाहिए और मेरा सीना ऑलरेडी 86, तो वो मांग रहा है 86 मेरे ऐसे ही हो गया, अभी 83 हो गया, नहीं 86 है तो आपको न्यूनतम सीना 5 सेंटीमीटर फूलाना जरूरी है। 86 और 5 91, आपका उस समय सीना जो भी होगा वो 91 सेंटीमीटर होना जरूरी है। 86 से 91 सेंटीमीटर सीना होना जरूरी है। ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीने को फूला कम से कम 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। उसके बाद में न्यूनतम वजन, पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है, महिला को 47.5 किलोग्राम होना जरूरी है। उसके बाद में आगे देखो, सभी ये भी पूछ रहे हैं, सभी जो भी पुलिस या खाकी के जो भी जवान हैं, खाकी के जो भी किरदार हैं, वो मेरे को पूछ रहे हैं कि साथियों बताइए मशीन कैसी होती है, हाइट कैसे होती है। मेरी हाइट तो 1 इंच कम है, मेरा सीना 1 इंच कम है, वो सीना यहाँ से मापते हैं कि यहाँ से, वो आपके सामने प्रदर्शित होगी, कोई छुपाव नहीं होगा। इसमें ऐसे नहीं होता है कि किसी का यहाँ से माप दिया, नहीं, इसमें मशीनरी सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मशीन आपके सामने है, देख लो। मशीन में सर्वप्रथम आपको दौड़ होने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपको इस मशीन के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। ये देखो, इस मशीन के ऊपर खड़ा करते ये आपका जो भी ये सिस्टम लगा हुआ होता है और यहाँ पे अंक जो होते हैं वो प्रदर्शित किए होते हैं। जैसे ही आप खड़े होगे आपके ऊपर ये आ जाएगा, ये एकदम आप ऐसे खड़े रहोगे, आपके ऊपर आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर बताएगा। वो नहीं बताएगा कि भाई 86 है 87, नहीं, ये बताएगा आपका 180 सेंटीमीटर है कि 169 सेंटीमीटर है, वो ये बताएगा। उसके बाद में रही बात चेस्ट की, चेस्ट भी इसमें प्रदर्शित होना है। आपको ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा पुलिस विभाग में। चेस्ट और हाइट के लिए आप सभी को एकदम बढ़िया तैयारी करनी है। सीने में कोई किसी को छूट नहीं मिलेगी। 5 सेंटीमीटर जो छूट मिलती है वो सीने से, मतलब छूट मिलने के बाद अगर उस कैटेगरी का बंदा मिला कम नंबरों वाला तो भी उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। उसको भले ज़्यादा नंबर है, मेरिट में भले ही वो अव्वल है, चाहे किसी कैटेगरी से सेलेक्ट है, अगर उसने एक बार छूट ले ली तो वो सबसे बाद में सेलेक्ट होगा। अगर उस कैटेगरी का बंदा नहीं मिला, लेकिन राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस कैटेगरी का बंदा नहीं मिला। लाखों अभ्यर्थी हैं, 17 से 18 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी सफलता के दौर में आपको अगर आगे बढ़ना है और इसी में अपने को एकदम खाकी के जुनून है खाकी का, तो आइए अपने मैदान में अभी से चलिए और अपन को परीक्षा का इंतजार नहीं करना है। जिसके भी अच्छे मार्क्स है वो अभी भी मैदान के अंदर जाके तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये स्पष्ट लिखा हुआ, मैंने अभी आपको क्या कहा, ये देखो, सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर छूट दी जाती है। मैं आपको ये एक बार और बता देता हूं। जैसे आपका सीना हो गया है 80 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपका सीना कम है, मान लो 1 सेंटीमीटर आपका सीना कम है और 2 अभ्यर्थी है, 1 और 2, एक अभ्यर्थी को परीक्षा में 100 नंबर आ रहे हैं और एक अभ्यर्थी को परीक्षा में 102 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक को 100 नंबर आ रहे हैं, 102 नंबर आ रहे हैं और 100 नंबर आने वाले का चेस्ट है 82 सेंटीमीटर और 102 नंबर आने वाले का चेस्ट है 80 सेंटीमीटर। अब देखो क्या होता है, इसको चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर और इसका ऑलरेडी नंबर तो भले 100 है पर इसका चेस्ट बराबर है। तो होता क्या है, ये बंदा अब इसको चेस्ट में छूट लेनी पड़ेगी, तो छूट लेने पर ये बंदा भर्ती परीक्षा में इसके बाद सेलेक्ट होगा, ये इससे पहले सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसने छूट ले ली। छूट दायर लेने पर हमेशा अपना फिजिकल फिट होना चाहिए। विभाग फिजिकल फिट बंदा लेता है, वो ऐसे नहीं अनफिट लेता है। इसने छूट ले ली, छूट लेने के बाद ये ऐसे नहीं है भर्ती प्रक्रिया से पूरा बाहर हो जाएगा, नहीं, इसी कैटेगरी के अगर कोई बंदा नहीं मिला तो इसको लिया जाएगा। इसका 102 नंबर है पर सेलेक्ट इसके बाद में होगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फिट बंदा है, इसने छूट ली है किसी कारणवश। 80 के नंबर है, 80 सेंटीमीटर सीना होने के कारण इसने छूट ली है और इस बंदे ने छूट नहीं ली। ये बंदा एकदम फिजिकल फिट है और इसके सिलेक्शन से इसका सिलेक्शन पहले होगा। ये सीने वाली बात है, ये आप ध्यान कर लेना।
किसी के भी सीना कम है वो अभी से तैयारी लगेंगे तो 1 महीने में सीना बढ़ जाएगा। सीने के लिए आप जो भी इसकी जो भी डाइट होती है वो डाइट लीजिए और आप अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी होगी। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में ये विशेष योग्यता है। विशेष योग्यता में देखो एनसीसी के ई सर्टिफिकेट है उसको 6 नंबर मिलेंगे, बी है उसको 8 नंबर मिलेंगे और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में ये होमगार्ड के भी है। होमगार्ड में जो 3 साल सेवाएं दे रहा है लगातार उसको 10 नंबर मिलेंगे, 2 वर्ष है उसको 8 नंबर मिलेंगे, 1 वर्ष है उसको 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में ये डिप्लोमा होता है, पुलिस विभाग ही करवाता है, ये पुलिस की ही यूनिवर्सिटी होती है। जैसे अभी सरदार यूनिवर्सिटी है, सरदार वल्लभ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर वो भी कोर्स करवा रही है। उसमें भी जैसे ये कोर्स एमए है, एमएससी है, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा है, इससे संबंधित विषय हैं, सिक्योरिटी है, ये सब इसमें ये 10 नंबर मिलते हैं। और सिक्योरिटी ये जो भी है, साइबर है, पुलिस या कानून के रूप में जो भी काम कर रहे हैं, ये डिग्री है उसको 8 नंबर मिलेंगे। उपयुक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त है तो उसको 6 नंबर मिलेंगे। और फिजिकल पूरा होने के बाद भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों का शारीरिक मापतोल परीक्षा लेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतोल में उपस्थित रहे समस्त अभ्यर्थी उनका मापतोल अवगत करवाएगा, उनके हस्ताक्षर करवाएंगे। उसके बाद में उसको वहां से बाहर निकाला जाएगा। और शारीरिक मापतोल में असंतुष्ट अभ्यर्थी, जैसे मैंने अभी चेस्ट का दिया, चेस्ट में जब ग्राउंड में दौड़ता था तो मेरा चेस्ट 81 सेंटीमीटर था और मैं जब ही पुलिस विभाग के अंदर गया, विभाग के ग्राउंड में पहुंचा, वहां जैसे ही मैं चेस्ट के लिए खड़ा हुआ तो मेरा चेस्ट 81 की जगह 80 हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं इस विभाग का जो भी फिजिकल का मापदंड हुआ है उससे मैं असंतुष्ट हूँ। उस असंतुष्टि को दूर करने के लिए मुझे एक शुल्क देना पड़ेगा, जो शुल्क रहेगा 500 रुपये। ये 500 रुपये शुल्क जमा कर आप उसी दिन अपील कर सकते हो कि मेरा चेस्ट है जो 80 सेंटीमीटर नहीं था, मेरा 81 सेंटीमीटर है, मेरा चेस्ट वापस नापे। आपका चेस्ट उसी समय जो विभाग की टीम बैठी होगी वो टीम आपका चेस्ट वापस उसका नाप लेगी। अगर आप उसमें सफल हो जाते हो तो आपको वो 500 रुपये वापस दिए जाएंगे। अगर आप असफल रहते हो तो 500 रुपये उसी समय आपके जमा कर दिए जाएंगे। आप अगर उसमें फेल हो तो आपको फेल माना जाएगा। ये इसी प्रकार के कोई नहीं होगा। तो साथियों पुनः मैं आपको एक बार और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पुलिस विभाग में अगर आप आना चाहते हो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आपको एक बार और पुनः कह देता हूं कि अगर आप मेहनत करते हो तो दुनिया की कोई हार आपको हरा नहीं सकती और दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो फिजिकल हमेशा मेहनत पर ही आयोजित होता है। उसके लिए एकदम बढ़िया कसरत करनी पड़ेगी, बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। और इस लगन के साथ मैं पुनः आपको जय हिंद, जय भारत,